तो यादव वोट में सेंध लगेगा। तो जब यादव वोट में सेंध लगेगा तो इसका सीधा नुकसान रामानंद यादव या आरजेडी का जो भी कैंडिडेट अभिमन्यु यादव यादव है और उस क्षेत्र में यादव, कोयरी, कुर्मी, मुस्लिम वोटों का अच्छा वर्चस्व है। हालांकि दलित और ब्राह्मण भी ठीक ठाक संख्या में है वहाँ पे, तो इन लोगों का वर्चस्व अच्छा है। तो आधार तो यही है कि मीडिया में चर्चा है कि वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा आधार ये है कि रामकृपाल यादव इस बार चुनाव हार गए, तो उनका प्रयास पिछले बार भी था और इस बार भी है कि अपने पुत्र को सेट करें। नमस्कार, मैं प्रशांत। देखिए, रामकृपाल यादव एक कद्दावर नेता रहे हैं, लालू के काफ़ी करीबी रहे और उसके बाद अब बीजेपी में भी गए हैं, तो बीजेपी में भी कद उनका काफ़ी बड़ा है। लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव वो मीसा भारती से हार गए। अब खबर है कि उनके बेटे अभिमन्यु यादव फतुहा से लोजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हो सकते हैं। इस बात को लेकर कई मीडिया हाउसेस में चर्चा चल रही है। हालांकि हमने पर्सनली बातचीत की है अभिमन्यु यादव से, आपने देखा भी होगा हमारी खबरों में। तो अभिमन्यु यादव ने उस वक्त कहा था कि चुनाव जीतने की तैयारी हम पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, इस पर फैसला आला कमान करेगी। लेकिन अगर अभिमन्यु वहाँ से चुनावी मैदान में होते हैं तो क्या गणित होगा, किस आधार पर चुनाव में वहाँ पर अभिमन्यु ताल ठोकेंगे, तमाम तरह के मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह हैं। क्या लगता है किन आधारों पर जो है ये चर्चाएं चल रही है कि अभिमन्यु वहाँ से चुनावी मैदान में हो सकते हैं, और होंगे तो उनकी मजबूती कैसे होगी? आधार तो यही है कि मीडिया में चर्चा है कि वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा आधार ये है कि रामकृपाल यादव इस बार चुनाव हार गए, तो उनका प्रयास पिछले बार भी था और इस बार भी है कि अपने पुत्र को सेट करें राजनीति में, अपने जीते जी राजनीति में एंट्री करा दे, विधायक सांसद बनवा दे और उसके बाद राजनीति से संन्यास ले ले, बेटा को आगे बढ़ाएंगे। हर पिता का ये चाहत होता है कि हमारा पुत्र आगे बढ़े। लालू जी की भी चाहत है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, सोनिया जी का भी चाहत है कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बन जाए, आगे बढ़े। उसी तरह रामकृपाल यादव जी का भी चाहत है कि उनका बेटा अभिमन्यु जो है राजनीति में आगे बढ़े, इसके लिए वो प्रयासरत है। तो वो प्रयासरत है, तो हो सकता है कि रामकृपाल यादव भी खुद चुनाव हार गए हैं और यादव के एक बड़े चेहरा है यादव नेता के बिहार में। अगर नित्यानंद राय हैं और भी है, उसके अलावा अगर दिखा देते रामकृपाल यादव भी बड़े चेहरा, आरजेडी से आके बीजेपी को जितवा रहे थे, 2 बार से सीट जितवा रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो फुलफिल करने के लिए कि उस एरिया के यादव वोटर पर पकड़ बनाए रखने के लिए बीजेपी जो है उनके बेटा को टिकट दे सकती है। बीजेपी की नहीं, लोजपा से खबर है कि वो लोजपा से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। हाँ, गठबंधन, देखिए जब गठबंधन होता है तो एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि मान लीजिए मेरा नेता वहाँ से बहुत मजबूत है, तैयारी कर रहा है, लेकिन हम आपको सीट दे दिए तो इसको एडजस्ट कीजिए। ऐसा आप पिछले चुनावों में आपका होगा, उम्मीदवार हमारा। हाँ, ये पिछले चुनावों में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो हो सकता है लोजपा से ही उनको टिकट मिले। अब ये है कि समीकरण क्या है वहाँ पर, क्या अभिमन्यु यादव के लिए राह आसान है उतना? तो हमको जहाँ लगता है कि अभिमन्यु यादव वहाँ पे कमाल कर सकते हैं। वो इसलिए कमाल कर, हालांकि इस सीट पर पिछले 3 बार से रामानंद यादव चुनाव जीत रहे हैं आरजेडी से। तो 3 बार से चुनाव जीतने का एक दिक्कत ये है कि उनके साथ क्षेत्र में एंटी सत्ता विरोधी लहर है, उनके खिलाफ थोड़ा माहौल है। लगातार चुनाव जीतने के बाद किसी भी, वैसे भी राजनीति में कहा जाता है कि 15 से 20 साल के बाद जनता नीरस हो जाती है। हाँ, नीरस हो जाती है, कुछ अपवाद होता है, लेकिन ज़्यादातर होता है कि लगातार जीता है तब सोचता है कि थोड़ा बदलाव चाहिए। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा कि अभिमन्यु यादव है और उस क्षेत्र में यादव, कोयरी, कुर्मी, मुस्लिम वोटों का अच्छा वर्चस्व है। हालांकि दलित और ब्राह्मण भी ठीक ठाक संख्या में है वहाँ पे, तो इन लोगों का वर्चस्व अच्छा है। तो रामकृपाल यादव का प्रभाव है क्षेत्र में। अभिमन्यु भी मेहनत कर रहे हैं, लोगों में अपनी जो है पहुँच बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लालू यादव के आरजेडी के जो यादव वोटर है, अगर एक यादव कैंडिडेट दूसरा वहाँ से मजबूत कैंडिडेट खड़ा होता है, रामकृपाल यादव ऐसे प्रभावशाली आदमी का उसके
सिर पर हाथ रहता है। अगर पूरे विधानसभा में राम कृपाल यादव निश्चित तौर पर मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे आज अपने बेटा को सेट करने के लिए होगा, तो यादव वोट में सेंध लगेगा। तो जब यादव वोट में सेंध लगेगा तो इसका सीधा नुकसान रामानंद यादव या आरजेडी का जो भी कैंडिडेट होगा, ज्यादा चांस है कि फिर से रामानंद यादव को ही आरजेडी टिकट देगी, 3 बार से सिटिंग है, तो देगी, तो उसको नुकसान होगा। दूसरी तरफ कोई कुछ वोट है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के साथ है और लोजपा भी बीजेपी भी, तो कोई कुछ भी वोट जो है नीतीश कुमार के नाम पर इनके साथ जाएगा। दलित वोट जो है चिराग पासवान के नाम पर इनके साथ जाएगा। तो इस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, जातीय समीकरण के हिसाब से अगर देखें, अगर सेंध लगाने में सफल होते हैं रामकृपाल यादव, ऐसा हमको लगता है कि सेंध जरूर निश्चित तौर पे कुछ न कुछ सेंध लगाएंगे। अब इसका एक इस तरीके से देखें, अभी बेलागंज में चुनाव हुआ है, दूसरे तरफ से उपचुनाव जदयू ने कैंडिडेट खड़ा किया, यादव कैंडिडेट ही खड़ा हुआ वहाँ से, और उन्होंने यादव वोट में सेंध लगा दिया, जिसका परिणाम हुआ कि वहाँ से लगातार जीत रहे विधायक जो सांसद बन गए सुरेंद्र यादव के पुत्र चुनाव हार गए। तो इस तरीके का समीकरण है। उस हिसाब से अगर देखें तो अभिमन्यु का स्थिति ठीक ठाक लग रहा है। अगर मेहनत करेंगे टिकट मिलेगा तो वो निकाल सकते हैं सीट। चलिए, तो इस बार रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव चुनावी रण में दिख सकते हैं फतुहा विधानसभा सीट से। और ऐसे में हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको जीत की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आपने साफ तौर पे देखा किस प्रकार से वहाँ पर जातीय समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं अभिमन्यु यादव के पक्ष में सकारात्मक रुख दिखा रहा है। तो वहीं पर लगातार 15 साल से जीत रहे वहाँ के वर्तमान विधायक से लोगों में कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी बन रही है। तो ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर कई बार रामकृपाल यादव से सवाल पूछा गया है कि आप अपने बेटे के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो उनको करना है वो अपने दम पे करेंगे। तो ये मीडिया में चलने वाली फैक्ट्स हैं और रामकृपाल यादव भी इस चीज़ को मीडिया के सामने पेश करते हैं। लेकिन ये बात आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ देखने को मिला था महेश्वर हजारी और सन्नी हजारी के मामले में। जब यह समस्तीपुर में चुनाव हुआ था तब महेश्वर हजारी उनके साथ नहीं जा रहे थे। तो हो सकता है कि जब यहाँ से टिकट कंफर्म हो जाए तो फिर रामकृपाल यादव वहाँ के चुनावी मैदान में मेहनत करते नजर आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यादव वोट बैंक में भी सेंध लगेगा और उसके बाद राहें अभिमन्यु के लिए आसान हो जाएंगी। इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।